और हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इसी के साथ आइए शुरू करते हैं नेशन टू नेशन। और सबसे पहले बात उस घटना की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर से हमला हुआ है। इससे पहले भी ट्रंप पर हुए हमले कई बार हुए हैं, लेकिन इस बार वो अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर हैं और इस कार्यक्रम में ट्रंप के अलावा उनकी पूरी कैबिनेट और कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में सालाना व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान फायरिंग हुई। शनिवार शाम को इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भी मौजूद थे। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यक्रम में हुए इस हमले को सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। ट्रंप पर एक और जो हमला हुआ है, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि हमला आखिर किन परिस्थितियों में और कैसे हुआ। व्हाइट हाउस के कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर में यह फायरिंग हुई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप भी उस समय वहां मौजूद थे। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस समेत कई बड़े अफसर मौजूद थे। वॉशिंगटन हिल्टन होटल में कई राउंड की गोलीबारी हुई है और कार्यक्रम में करीब 2600 लोग मौजूद थे। हमलावर ने सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की और मुख्य हॉल की ओर भागने में वो सफल रहा। सुरक्षा कर्मियों ने सभी को हालांकि वहां से सुरक्षित निकाल लिया और हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इस पूरे हमले से बड़ी सनसनी फैल गई और एक ये बड़ी खबर भी बन चुका है। हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि हमलावर ने कई हथियारों के साथ हमला करने की कोशिश की, लेकिन सीक्रेट सर्विस ने समय पर इस पूरे हमले को रोक लिया। Charged a security checkpoint armed with multiple weapons. And he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now, put out on Truth and put out on many of the platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job. ये हमला वॉशिंगटन हिल्टन होटल में हुआ और आपको बता दें कि वॉशिंगटन हिल्टन होटल में यह पहला हमला नहीं था। 1981 में रोनाल्ड रीगन पर भी हमला हुआ था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह सुरक्षा में बड़ी चूक नहीं है। होटल हिल्टन में कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान बात करते समय ट्रंप को अचानक उनके सुरक्षाकर्मी बाहर ले गए। तब तक वहां मौजूद लोगों को गड़बड़ी का आभास हो गया था। ट्रंप के बाद उपराष्ट्रपति समेत सभी अधिकारियों को निकाला गया और इस दौरान लोग टेबल के नीचे या फिर जमीन पर लेटे हुए दिखाई दिए। हर और सुरक्षाकर्मी बंदूकों के साथ तैनात दिखे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गोलीबारी आखिर किसने की। थोड़ी देर बाद जब हालात काबू में आए तो वहां मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन इस पूरे हमले ने एक बड़ी चर्चा को भी यहां पर जन्म दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे संविधान पर हमला करार देते हुए कहा कि हम इसकी तह तक जाएंगे। हमले में घायल अधिकारी अब सुरक्षित है। That attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer, and he's doing great. He's in great shape. He has very high spirits, and we told him we love him and respect him, and he's a very proud guy. He's very proud of what he does, Secret Service agent. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर यह हमला होता है और उसके बाद वो प्रतिक्रिया देते हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में सीक्रेट सर्विस के जो जवान हैं वो तैनात होते हैं और उस बात का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। और अब आपको दिखाते हैं कि हमलावर ने किस तरह से एक अधिकारी को गोली मारकर ट्रंप तक पहुंचने की कोशिश की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं हमलावर की, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वो भागता हुआ, दौड़ता हुआ वहां पर आता है और अधिकारी को गोली मारता हुआ, सुरक्षा घेरा तोड़ता हुआ
उस और आगे बढ़ता है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कैबिनेट के कई सारे खास लोग बैठे हुए थे। तस्वीर के माध्यम से हम आपको ये सीधी तस्वीर जो है इस हमले की दिखा रहे हैं। ये वो शख्स है जो जमीन पर लेटा हुआ है, ये हमलावर है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो हमलावर की सुरक्षा घेरा को तोड़कर डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचने की कोशिश करता हुआ इस तस्वीर में वो नजर आ रहा है। और इस घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से जानकारी साझा की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह कार्यक्रम अभिव्यक्ति की आजादी को समर्पित था और इसका मकसद सभी को जोड़ना था, लेकिन एक आदमी कई हथियारों के साथ सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर हमला करने आया। उसे सीक्रेट सर्विस के बहादुर सदस्यों ने रोक लिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर उस आदमी की हिरासत में ली गई तस्वीर भी साझा की और कहा कि संदिग्ध व्यक्ति बहुत बीमार है। तो ये यहां पर समझना होगा। और आइए अब हम आपको ये भी बताते हैं कि ये जो व्यक्ति जिसने हमला किया ये व्यक्ति कौन था। आपको बता दें कि इस व्यक्ति का नाम कोल थॉमस एलन है, जिसकी उम्र 31 साल बताई जा रही है और ये शख्स कैलिफोर्निया का रहने वाला है। तस्वीर में दिख रहा जमीन पर लेटा हुआ ये वही शख्स है जिसने गोलीबारी को अंजाम दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर इसने हमले की कोशिश की और अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच के बाद अधिकारियों का मानना है कि आरोपी अकेले ही इस हमले में शामिल था। This is a very preliminary investigation at this point. We do know that law enforcement exchanged gunfire with the individual. We do know that a U.S. Secret Service uniformed division officer was struck in his vest. He was transported to a local hospital for treatment. He seems to be in good spirits at this time. We're very early in the investigation. We have members of the United States Secret Service, the Metropolitan Police Department, and the FBI here to continue to investigate this matter. But at this point, it does appear he is a lone actor. तो व्हाइट हाउस के कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के हमले की घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। Yeah, I was in the lower lobby there, and right before the escalator that goes down, and we heard 3 shots back to back, pop, 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 and I bolted for the door. I didn't even wait to see, like, you know, what was going on behind me. I just heard it, and it sounded like it was behind me, so I ran out. Okay. And, you know, of course, so many things are running through your head, but that's kind of just from my vantage point what happened. Man, we were sitting there and all of a sudden we heard a few loud bangs, and it's hard to tell immediately, but then a bunch of people came sprinting into the room and we saw everybody getting rushed out, Donald Trump first, and that's when it became pretty obvious what was going on, and every single person around me just jumped under a table. I was in the bathroom when I heard 6 or 7 shots ring, I'm not sure exactly. And what was going through my head was that I thought those were gunshots, but I could not be certain. And when a woman from the security services, either from the hotel or law enforcement, not sure exactly, she confirmed that those were gunshots and that we should shelter in place. तो व्हाइट हाउस के कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर में जिस तरीके से गोलीबारी हुई उसने एक वैश्विक स्तर पर बड़ी चर्चा को अंजाम दे दिया है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं अंशु जोशी। आप विदेश मामलों की जानकार हैं, बहुत बहुत स्वागत अंशु जी आपका। सीधा सवाल यही मेरा आपसे, देखिए डोनाल्ड ट्रंप पर ऐसा नहीं है कि पहली बार ये हमला हुआ है, लेकिन बतौर राष्ट्रपति एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जब व्हाइट हाउस के कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर में वो मौजूद थे, उनके साथ कैबिनेट पूरी मौजूद थी और उस दौरान ये हमला होता है। बहुत बड़ी चूक हो सकती थी यदि ये गोली सीधा ट्रंप को लग जाती तो ये मतलब आज का विमर्श और आज की चर्चा का जिक्र यहां पर बदल सकता था, लेकिन इसके पीछे की बड़ी वजह कैसे समझ सकते हैं? पराक्रम निश्चित तौर पर हम ये समझें कि जिस तरह से विश्व के सर्वशक्तिमान देश माने जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति पर जिस प्रकार से ये हमला हुआ है, और ये एक पूरा मल्टी लेयर्ड मैकेनिज्म होता है उनकी सुरक्षा का, उनके परिवार की सुरक्षा का, अमेरिका के उपराष्ट्रपति की सुरक्षा का, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विसेज संभालती हैं, जिसमें कि
7,000 के करीब अधिकारी होते हैं और इसमें से 300 प्लस जो होते हैं वो अमेरिका की राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए अकेले लगे होते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था में यदि कोई व्यक्ति, जो ये कोल थॉमस एलन नाम से पहचान हुई है इस लड़के की, 30-31 साल का लड़का एक शॉटगन लेकर के 3 घेरे सुरक्षा के पार करके कैसे हिल्टन होटल में ट्रंप तक पहुंचने का प्रयास करता है, अपने आप में ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ये पूरा जो सुरक्षा तंत्र है ये इसकी विफलता पर एक प्रश्न चिन्ह है, और यदि कुछ हो जाता इस पर प्रश्न चिन्ह है। लेकिन पराक्रम, जब हम कारण की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर कारण ये भी समझ में आता है कि क्या अमेरिका की जनता अपने राष्ट्रपति से इतनी परेशान हो गई है कि इस तरह का कदम इस युवक ने उठाया, या इसमें कोई विदेशी हाथ है, या इसके पीछे कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या कोई और संगठन है। तो अभी ये अकेला व्यक्ति है या साथ में कोई संगठन या कोई विदेशी हाथ, या पहले ट्रंप पर भी इस प्रकार के, जब पेंसिल्वेनिया में 2024 में उन पर हमला हुआ था तो इस तरह के सवालिया निशान लगे थे कि उन्होंने स्वयं से इस तरह का कुछ स्टेज करवाया। तो अभी जब तक अगले 24 घंटों में इस युवक से स्टेटमेंट्स नहीं आते हैं, समझ में नहीं आता है कि कारण क्या था, तब तक हम कयास लगा सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर अंशु, इसके पहले भी हमने देखा कि देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति जिस तरीके से राजनीतिक फैसले ले रहे हैं, हमने ये देखा कि अमेरिका में ही उनके खिलाफ वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अमेरिका के अलग अलग शहरों में हमने विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखी हैं। संसद में भी एक तरीके से जो विपक्षी दल के जो सांसद हैं वो भी ट्रंप के फैसलों से खुश नहीं हैं। तो क्या माना जाए ये ट्रंप की नीतियों की वजह से ये आक्रोश है, या फिर इसके पीछे कुछ और साजिश हो सकती है? पराक्रम, बिल्कुल अमेरिका में जिस तरह से अपने होम टर्फ पर ट्रंप विफल रहे एक राष्ट्रपति के रूप में, फिर एक ईरान के साथ जो युद्ध छेड़ दिया जो जनता नहीं चाहती थी, और अब जनता त्रस्त है। तो जिस तरह से अमेरिका के सामने बहुत सारी आर्थिक चुनौतियां हैं, वहां इन्फ्लेशन की समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, एक बहुत बड़ा कर्ज है अमेरिका के ऊपर जो उसकी अपनी इकोनॉमी से कहीं बढ़कर है। तो ट्रंप से जो अपेक्षाएं जनता ने की थी उस पर तो खरे नहीं उतर पाए, एक युद्ध और छेड़ दिया जिसकी की कीमत जो है जो जनता को भुगतनी पड़ रही है। तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि ये कारण हो सकता है। गन लॉबी हम सब जानते हैं पराक्रम की कितनी प्रिवेलिंग, कितनी पावरफुल है अमेरिका में, लगभग हर दूसरे व्यक्ति के पास गन होती है। और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में या पब्लिक प्लेसेस में हमने होती हुई देखी है। लेकिन फिर कहूंगी कि अमेरिका के राष्ट्रपति पर इस प्रकार का हमला होना, एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी मैकेनिज्म को तोड़कर 3 घेरों को पार करके आगे बढ़ जाना, हिल्टन होटल जैसी जगह पर कैलिफोर्निया से एक छोर दूसरी छोर वॉशिंगटन आ जाना, तो ये मुझे लगता है कि पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है। इसके साथ साथ प्रोफेसर अंशु, जब हमने इस पूरे घटना के बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया सुनी तो वो पहले वो ईरान का नाम ले लेते हैं, लेकिन बाद में फिर वो अपने बयान से पलट जाते हैं। हालांकि ट्रंप का ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है जब वो अपने बयान से पलट गए हों, लेकिन एक तरफ युद्ध की स्थिति, दूसरी तरफ अपने देश में भी उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है, और उसके बाद इस तरह की कयास जो वो लगा रहे हैं, पहले ईरान का नाम ले लेना फिर पीछे पलट जाना, ये किस तरह की प्रतिक्रिया है, ये स्ट्रेटेजी को कैसे समझेंगे? पराक्रम, ये आपने बहुत अच्छा बिंदु जोड़ा, और सुबह से कई चर्चाओं में जुड़ी जिसमें कई लोग ये कयास लगा रहे हैं कि ये लड़का जो है ये ईरानी मूल का हो सकता है। मैं इस बात से सहमत नहीं होती, क्योंकि इसके पीछे कारण है। आप देखिए, जब अमेरिका ने ईरान पर आक्रमण किया, ईरान की जनता 28 फरवरी तक सड़कों पर थी रिजीम चेंज करने के लिए। लेकिन जब अमेरिका ने आक्रमण किया और उनके सुप्रीम कमांडर खामेनेई की डेथ हुई, तो जनता अपने शासन के साथ सिंपैथेटिक होकर अमेरिका के सामने खड़ी हो गई। तो ये समझने की बात है कि गलती से भी ईरान इस प्रकार का कोई हमला ट्रंप पर नहीं कराएगा, और यदि कोई ईरानी मूल का व्यक्ति इस प्रकार की हरकत करता है तो उससे अमेरिका की जनता की सिंपैथी सीधे सीधे ट्रंप के साथ जुड़ जाएगी। तो जो अभी एक अलोकप्रियता का सामना कर रहे हैं, अभी विफलताओं का सामना कर रहे हैं, जनता जिस तरह से बिल्कुल ड्रिफ्टेड है, वो साथ में आकर के जुड़ जाएगी ट्रंप के। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ईरान का कोई हाथ होना चाहिए। लेकिन हाँ, कोई आतंकवादी संगठन हो सकता है या कोई इस प्रकार के विरोधी लोग या संगठन हो सकते हैं जो ट्रंप की नीतियों से बिल्कुल भी खुश नहीं है। पराक्रम, बिल्कुल, तो ये अब समय इसमें आगे पता चलेगा कि किस तरीके के खुलासे होते हैं। जो गिरफ्तार हुआ है हमलावर, उसकी क्या प्रतिक्रिया आती है, वो किस तरीके से अपने बयान दर्ज करता है, और फिर खुलासा होगा कि आखिर इस हमले के पीछे की साजिश का पूरा सच क्या था। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अंशु जोशी इस चर्चा में हमारे साथ